आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 2 क्लास 9 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी बुक। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, जब तक अब 9th के बाद जब तक मैथ्स पढ़ोगे, जहाँ तक मैथ्स पढ़ोगे इसका यूज़ आएगा ही आएगा। पॉलिनोमियल जानना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना। थोड़ा इस वीडियो में इंट्रोडक्शन है इसका, पॉलिनोमियल का। जब आपको पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगी पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगी ये सब चीज़ें। ठीक है, पॉलिनोमियल पहचानना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल जानने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये क्या चीज़ होती है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको जानने के लिए दो चीज़ जानना ज़रूरी है। सपोज एक होती है टर्म कांस्टेंट और एक वेरिएबल। ये क्या होता है? कांस्टेंट वो टर्म होती है कि किसी भी केस में, इन एनी केस, इन एनी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन its value does not change. Its value does not change. उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सपोज 5, 7 ये नंबर जो हैं हमारे क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कहते हैं कांस्टेंट? अगर मैं 5 पेन्स की बात हो रही है, 5 पेंसिल्स की बात हो रही है, तो 5 मीन्स 5। ठीक है, 5 कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो चेंज तो नहीं होगा। तो कांस्टेंट नंबर जो होते हैं सबको, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। दूसरा आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? कहते हैं इन अ सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंजेस। ठीक है, जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं या पॉलिनोमियल्स हैं, उनमें जो वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं हमारी मैथमेटिक्स बुक्स के अंदर, हम लोग x, y, z इन 3 उसमें वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, कई में u और t भी लिया था, बहुत ही रेयर है वो। तो मेनली पॉलिनोमियल और सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखे जाते हैं वो x, y, z से लिखे जाते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या है। सपोज अगर मैं आपसे पूछूँ आज डेट क्या है, तो आप कहोगे सर 14 मई 2020। कौन सा ईयर है? 2020। जल्दी निकल जाए, बेस्ट है सबके लिए। ठीक है, चलो बस ध्यान रखो, सेफ रहो। अब इसका कैलेंडर मुझे बनाना है। कैसे मैं कैलेंडर बनाऊँ? तो मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मई का मंथ 1 मई 2020, 2 मई 2020, 3 मई 2020। इस तरह डेट लिखूँगा ना, 4 मई 2020, तो एज ऑन 30 मई 2020। तो ध्यान से देखो, ये जो डेट वाला कॉलम है ये क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। 1, 2, 3, 4 चेंज हो रहा है। तो यानी कि ये सारे क्या हैं? वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? जो चीज़ चेंज हो वेरिएबल। और ये दोनों कॉलम के अंदर कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है, क्या है? वो हमेशा कांस्टेंट ही रह रही है। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट, जो बिल्कुल भी चेंज ना हो। ठीक है, समझ में आ गया कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब? ठीक है, ओके। नाउ समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है। ठीक है, कोई भी सपोज इंटीजर है, कोई भी हमारे पास इंटीजर पढ़ा था ना हम लोगों ने चैप्टर 1 में। आपको मैंने सारे रियल नंबर्स के पूरा चार्ट बताया था, इंटीजर्स के बारे में, रैशनल के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, प्राइम, को प्राइम, एवरीथिंग। तो वो वीडियो बहुत काम की वीडियो थी। ठीक है, तो उसको अगर नहीं किया है तो अभी से दिमाग में पहले से नंबर्स बिठा लो कि नंबर्स कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। 2 टाइप के, डेसिमल, नॉन डेसिमल, सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको। तो उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। ठीक है, तो किसी भी इंटीजर जो कि कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो इंटीजर कांस्टेंट, कोई भी इंटीजर लिया जो कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू करा एक वेरिएबल से। इससे वेरिएबल, और वो वेरिएबल जिसकी पावर हो सकती है एक रैशनल नंबर। क्या हो सकती है? एक रैशनल नंबर। तो ये जो एक्सप्रेशन बनता है इसे कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सपोज कोई नंबर लिया हमने 7, वेरिएबल x, उसकी पावर 3 ले ली, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5 x की पावर 1/3 रैशनल नंबर पावर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी रैशनल नंबर ही है। ठीक है, 17 x की पावर 2/3 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं।
ठीक है। अगर हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, वापस से एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे को फिर क्या मिलेगा, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। सिमिलरली हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिवाइड करें तो भी हमारे को एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही मिलेगा, ठीक है। इवन हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर हम कुछ कांस्टेंट भी ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, कांस्टेंट्स भी ऐड करें तो भी हमें क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज करो अगर हमारे पास 5x 1/2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसमें मैंने ऐड कर दिया कोई और एक्सप्रेशन 7x³ कर लो तो क्या है, तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। इसमें मैं कुछ कांस्टेंट टर्म लिख दूँ साथ में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तब भी क्या ये पूरा बनेगा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो याद रखना कि दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही मिलता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक एनी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय सम वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो, एक रैशनल नंबर हो, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझने से आपको पॉलिनोमियल बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ए लिख दिया हमने, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, जो चैप्टर है हमारा जिसकी हमें बात करनी है, पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर बताए थे आपको मैंने, 0 1 2 3 सारे जो होते हैं होल नंबर होते हैं, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इससे बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि सभी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर्स जो होते हैं आर नॉट होल नंबर्स नहीं होते हैं ना, ठीक है। बट एवरी होल नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है रैशनल नंबर में। अगर 0 1 2 है तो अपन करके बताया था आपको वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 की। तो बट एवरी होल नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इससे कंक्लूड क्या होता है कि एवरी पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, एवरी पॉलिनोमियल आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन बट एवरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, आर नॉट या इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है गाइस। क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए हमने इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज करी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या थी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। लेकिन अभी हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हुई गाइस, पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनता है, एक पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। लाइक होल नंबर, लाइक 0 1 2 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अभी दो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। नंबर्स कांस्टेंट, ठीक है, 5 एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल कैसे है, सपोज अगर मैंने इससे लगा दिया x की पावर 0, x एक वेरिएबल है, उसकी पावर होल नंबर है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो वापस से ये तो 5 × 1 यानी कि 5 ही आ जाएगा ना। लेकिन इस केस में ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल, क्या बन गया, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो सभी नंबर, जितने भी इंटीजर नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 0।
क्योंकि ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, तभी हमने अलग से लिखा उसको ज़ीरो पॉलिनोमियल या भाई ज़ीरो है। अब आप ऐसे करो सर इसके साथ ये लिख दो, नहीं ना, क्योंकि अगर x की पावर 0 यहाँ लिखी जाएगी तो ज़ीरो होल नंबर नहीं है, और भी होल नंबर हो सकते हैं, तो इसकी वैल्यू तो ज़ीरो ही रहेगी। क्या रहेगी? ज़ीरो। तो ये जो ज़ीरो होता है इसको हम एग्जैक्टली क्या कहते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल। एक्सेप्ट ज़ीरो के अलावा सभी नंबर्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं उनको। ठीक है, चलो तो कंसीडर करो एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, फुलफिल करनी पड़ेगी उसकी कंडीशन हमारे को पॉलिनोमियल के लिए। तो मैंने इसको देखा तो ये x एक वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, तो ये वाला पार्ट तो इसका क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं इसको ठीक से लिखूँ तो x की पावर -1 लिख सकता हूँ मैं इसको, और -1 क्या है? एक होल नंबर नहीं होता है, तो ये वाला पार्ट इसका पॉलिनोमियल नहीं है। और पॉलिनोमियल होने के लिए फॉर अ पॉलिनोमियल ऑल टर्म्स जो होनी चाहिए शुड बी पॉलिनोमियल। क्या होनी चाहिए? शुड बी पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी, ओके। तो यानी कि ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर एक होल नंबर। ठीक है, और इस केस में -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो दोनों पार्ट जो होने चाहिए वो पॉली होने चाहिए, तभी ये कंप्लीट पॉली बोलेंगे इसको, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको लिखते हैं x की पावर हाफ प्लस 3। हाफ क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हुआ। ठीक है, सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ दिस एंड वाई स्क्वायर, ये जो पार्ट है ये पॉलिनोमियल का पार्ट है, क्योंकि वेरिएबल y है उसका होल नंबर जो पावर है वो होल नंबर में है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसमें जो पावर है वो रैशनल में है, तो इसलिए ये एक सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्लियर गाइस? ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि फॉर अ पॉलिनोमियल एवरी टर्म इज़ अ पॉलिनोमियल, सभी टर्म्स होनी चाहिए पॉलिनोमियल होनी चाहिए, तभी हम उनको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, टर्म्स क्या होती हैं उसको क्लासिफाइड करेंगे अभी हम। ठीक है, अभी आप समझो कि एक पॉलिनोमियल है, उसमें अगर आप प्लस या माइनस करोगे कोई भी पॉलिनोमियल तो आपके पास रिजल्ट में एक पॉलिनोमियल ही आएगा। ठीक है, अगर एक पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे पॉलिनोमियल से तो भी रिजल्ट एक पॉलिनोमियल भी आएगा। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने डिवीजन में, पॉली डिवाइड बाय पॉली। अगर आपको इसका रिजल्ट एक पॉलिनोमियल चाहिए तो जो न्यूमेटर में पावर होनी चाहिए वो ग्रेटर होनी चाहिए। क्या मतलब है? बेसिकली मान लो x4 अपॉन में 5x4 अपॉन में 5x6 पावर था, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 1/x²। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2। -2 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो यानी कि अगर जब जब पावर न्यूमेटर की ज़्यादा होगी तब इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉली। तो यानी कि अगर इसका रिजल्ट पॉली चाहिए आपको तो न्यूमेटर में जो डिग्री होनी चाहिए, जो पावर डिग्री में बताएंगे आपको, तो पावर ऑफ न्यूमेटर जो होना चाहिए, पावर ऑफ न्यूमेटर इज ग्रेटर, तब पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल क्या मिलता है? पॉलिनोमियल मिलता है। ठीक है, चलो कंसीडर करो ये पॉलिनोमियल 15x³ प्लस 7x की पावर 4 माइनस 2x5। ठीक है, इसमें टर्म्स क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? टर्म्स हैं। ठीक है, टर्म्स क्या होती हैं? जब हम सभी टर्म्स को ऐड करें तो हमें वापस वही रिजल्ट मिले, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो एडिशन में किस तरह से करेंगे हम लोग इसको? हम लिख सकते हैं 15x³ प्लस 7x की पावर 4 प्लस माइनस 2x की पावर 5। अगर हम इसको अब ऐड करते हैं तो हमारे को ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इसमें प्लस में लिखते हैं इसको, ताकि हम जब ऐड करें तो वापस वही पॉलिनोमियल मिले। ठीक है, चलो तब अब इसकी टर्म्स क्या हो गई? 15x³ 7x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 5। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये पावर के साथ जो है पार्ट, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। पूरा पार्ट चाहे वो पावर के साथ ही क्यों ना हो। ठीक है, और जो ये आगे वाले जो हैं ये टर्म्स, ये नंबर्स हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं गाइस? कोफिशिएंट। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, कहते हैं क्लासिफाइड करो पॉलिनोमियल्स को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, उसके हिसाब से उसको हमें क्लासीफाई करना है। ठीक है, चलो कहते हैं पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल गाइस, पॉली एक जो है फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है मेनी।
क्या मतलब होता है इसका, मैनी। और नोमियल एक वर्ड है लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टर्म्स। तो मैनी टर्म्स वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलीनोमियल कहलाता है। ठीक है, इसमें टाइप्स अलग अलग होती हैं। हम कहते हैं एक मोनोमियल, क्या बोलते हैं गाइस पहले, मोनोमियल क्या है, ये वन टर्म पॉलीनोमियल है, इसके अंदर एक ही टर्म होती है, वन टर्म पॉलीनोमियल। जैसे आप कह सकते हो 3x, आप कह सकते हो x3, आप कह सकते हो 7x²। ठीक है, आप उसे सिर्फ 5 भी कह सकते हो, कांस्टेंट पॉलीनोमियल होता है ना। तो ये भी एक क्या होते हैं, लीनियर वन टर्म पॉलीनोमियल जो होते हैं मोनोमियल होते हैं। क्या होते हैं गाइस, मोनोमियल। क्या बोलते हैं इनको, मोनोमियल, एक टर्म वाले पॉलीनोमियल। ठीक है, उसके बाद है बाइनोमियल। बाय मीन्स टू, तो इसे बोलते हैं हम टू टर्म पॉलीनोमियल। ठीक है, टू टर्म पॉलीनोमियल से 3x + 5 दो टर्म्स हैं, 7x³ + 4 दो टर्म्स हैं, x² + 5x दो टर्म्स हैं। ये सब क्या है, हमारे बाइनोमियल्स हैं। ठीक है, आफ्टर दैट क्या आता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं, तीन टर्म वाले, 3 टर्म पॉलीनोमियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल। जैसे 7x³ 5x² + 4, 5x³ + 4x + 10, ये सब क्या है हमारे, ये ट्राइनोमियल हैं। ठीक है, कई बच्चे लिख देते हैं सर ऐसे लिखते हैं x² + 5x + 0। अरे भाई, ज़ीरो को हम टर्म नहीं बोल सकते, ज़ीरो कैन नॉट बी टेक एज अ टर्म, ज़ीरो कैन बी टेकन एज अ टर्म। ठीक है, तो हम उसको टर्म काउंट नहीं कर सकते, तो ये ट्राइनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होना ज़रूरी है। चलो ओके गाइस, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री, कोफिशिएंट, ये सब चीज़ें, ट्राइनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। हम डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज करा सकते थे, बट वही चीज़ है, सिर्फ सवाल करना ही मैथ्स नहीं है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो थोड़े दिन बाद आते आते ना मैथ्स बोरियत हो जाती है, थोड़ी टफ लगने लग जाती है कि अरे भाई डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ों का एक टाइम होता है, पता लगेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, चलो देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है भाई, जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ आपके लिए, 3x² + 4x - 2। ठीक है, 3x⁵ + 4x। ठीक है, 13x⁻11 + 4x⁴ ठीक है, और लिख दें 3x + 2 9 0। चलो इनकी डिग्री बतानी है आपको। ठीक है, 3x² + 4x - 2, इसमें जो वेरिएबल है वो आपको दिख ही रहा है, क्या है, x है। ठीक है, उस हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी, 2, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी गाइस, उसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसमें भी वेरिएबल क्या है, x है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी गाइस, 5। इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें भी x है, डिग्री कितनी हो जाएगी, 11। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, तो इसकी डिग्री भी क्या कहलाएगी, 1। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बताया था सभी नंबर्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 9x⁻0, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी 0। ठीक है, 0 को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसकी डिग्री जो होती है हमेशा नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, क्योंकि हम x की पावर में होल नंबर बतेरे ऐड कर सकते हैं ना, इसमें लगा सकते हैं साथ में, तो वही है, इसकी डिग्री इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री समझ में आ गया आपको, आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, देखो इसे,
कहता है पॉलिनोमियल एक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कह सर अभी अभी कुछ आपने बताया था 1 2 3, अरे भाई वो था मोनोमियल बाइनोमियल, उसमें टर्म्स बताई थी कि अगर एक टर्म वाला कोई पॉलिनोमियल है उसे मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाला बाइनोमियल और 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल, वो एक अलग चीज़ थी। अभी पॉलिनोमियल के अंदर अगर हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो वेरिएबल की 1 हो, तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 3x, हाईएस्ट पावर क्या है गाइस 1, 3x प्लस 5 हाईएस्ट पावर क्या है गाइस 1, 7x प्लस 9 हाईएस्ट पावर क्या है 1। ये सब क्या होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। क्या होते हैं लीनियर। उसमें मोनोमियल था, ये मोनोमियल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ मोनोमियल नहीं है तो 2 टर्म है तो भी बाइनोमियल है, वो अलग चीज़ है। तो यानी कि हाईएस्ट पावर देखनी है आपने, इसके लिए लीनियर पॉलिनोमियल की, और मोनोमियल के लिए सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक टर्म होनी चाहिए। तो डिफरेंस समझो चीज़ में, ठीक है। पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें रख सकते हैं आप 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 भी एक क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5 भी एक क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है गाइस, ओके। सिमिलरली पॉलिनोमियल x ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लाइकवाइज x क्यूब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x क्यूब प्लस 1 या 7x क्यूब प्लस 1 ये भी क्या है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट डिग्री देखते हैं उस हिसाब से हम लोग, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, मोनोमियल में एक ही टर्म होनी चाहिए, बाइनोमियल में 2 टर्म और ट्राइनोमियल में 3 टर्म। वो टर्म्स की बात हो रही है, बट डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, चलो गाइस नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि इन नोट्स में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जो कि आज पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, एक्सरसाइज जो है हार्डली 20 या 15 मिनट की एक्सरसाइज है, लेकिन इसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट बात कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कहता है इफ़ वी हैव डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is n, ठीक है, then there are at most n plus 1 terms in polynomial। ये क्या है, सपोज कि अगर हमारे पास डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है, सपोज x की पावर 1 है, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म्स जो हो सकती हैं वो 2 हो सकती हैं। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर n डिग्री हुई अगर, तो n डिग्री मतलब 1 डिग्री हो गई, तो n प्लस 1 कितना होगा 1 प्लस 1 2, तो इसमें 2 टर्म्स हो सकती हैं, और वो दूसरी टर्म जो होगी वो कांस्टेंट ही होगी हमेशा। सपोज अगर डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है तो इसमें मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती हैं 3, तो 2 टर्म तो आप लिख सकते हो लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5x वेरिएबल आ गया। लेकिन जो तीसरी टर्म होगी, अगर तीसरी टर्म भी है इसमें, तो वो आपको कांस्टेंट ही लेनी पड़ेगी, और n डिग्री में n प्लस 1 टर्म्स हो सकती हैं, यानी कि 2 में 2 प्लस 1 यानी कि 3 टर्म्स हो सकती हैं। ऐसे अगर डिग्री 3 वाला हमारा पॉलिनोमियल है तो उसमें 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, प्लस 4 टर्म होगी, वो इट हैज़ टू बी अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, 3 डिग्री वाले में हम 3 प्लस 1 यानी कि 4 टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना बच्चों। चलो वीडियो ख़त्म करने से पहले NCERT जो हम लोग NCERT ही यूज़ करते हैं, हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसको देख लेते हैं कि वो क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रही है पॉलिनोमियल की, और क्या ये डेफिनेशन हमने वीडियो में स्टार्टिंग में ली होती तो क्या हमें कुछ समझ में आता, या फिर अब हमारे को क्या समझ में आया उसकी बात करते हैं। ठीक है, अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x ऑफ डिग्री n, समझना, डिग्री n पावर 2 3 4 जो भी है उन नंबर को n कहते हैं। ठीक है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल को p से नोट करते हैं, x का पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल का, तो a0 प्लस a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस an एज ऑन टू an xn, वेयर a0 a1 a2 अप टू an आर कॉन्स्टेंट, ये सभी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, और an 0 नहीं होना चाहिए। पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है,
हमने क्या समझाया था आपको कि कोई भी पॉलिनोमियल है x² + 5x + 2, मेरे पास इसकी डिग्री क्या है 2, ठीक है। तो इसके अंदर एक एडिशन ऑफ कांस्टेंट होना ही चाहिए। इसकी डिग्री क्या थी n, क्या थी n, तो n टर्म्स तो ये हो गई यहाँ पे, उसमें एडिशन ऑफ एक कांस्टेंट नंबर लिख दी उसने, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई वो n+1 हो गई। यहाँ डिग्री 2 वाला मेरे पे पॉलिनोमियल था, तो मेरे पे टर्म कितनी हो गई 3 टर्म्स हो गई, जिसमें एडिशन ऑफ एक कांस्टेंट टर्म भी है मेरे पास। तो इस तरह से ये फुलफिल हो गई चीज़ कि आपको बताया गया कि जो डिग्री n का कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसमें टर्म्स कितनी होंगी n+1, जिसमें जो लास्ट टर्म एक्स्ट्रा टर्म जो होगी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट ही होगी। क्लियर हो गई बात। सेकंड चीज़ पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि an इज़ नॉट इक्वल टू 0। सपोज करो अगर मैंने डिग्री 2 का पॉलिनोमियल लिखा और उसको इस टर्म को 0 कर दिया, क्या कर दिया 0, तो क्या ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बचा, नहीं, क्योंकि अब इसकी डिग्री क्या रहेगी 1 रहेगी। तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल लिखने के लिए मेरे पास डिग्री 2 का जो वेरिएबल है उसका कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये कह रहा है कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल आपने लिखा है तो जो इसका कोफिशिएंट है an, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको 0 कर दोगे तो ये टर्म बचेगी नहीं आपके पास। तो इससे पहले टर्म क्या कहलाएगी, n-1 टर्म, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल हो जाएगा वो n-1 टर्म का हो जाएगा। तो nth डिग्री का जो एक्सप्रेशन लिखा है आपने उसमें an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आया। इसी टाइप से 2 वेरिएबल में भी आप लिख सकते हो पॉलिनोमियल। 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, सपोज करो लिख दिया मैंने x² + 2xy + y², 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। वेरिएबल x और वेरिएबल y की पावर क्या है, होल नंबर्स हैं, यहाँ पे भी होल नंबर्स हैं, तो ये क्या हो गया 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल भी होता है, आप z भी उसमें डाल सकते हो, x y z के टाइप में भी, ठीक है। तो ये है आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, ठीक है गाइस। चलो 2.1 करें। चलो गाइस, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से जो है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल हैं। चेक इट आउट। इसमें वेरिएबल क्या है, x, क्या है x, ठीक है, और x के पास होल नंबर पावर है, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म्स हैं 4 और 3, और यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये जो है एक वेरिएबल x वाला एक क्या है पॉलिनोमियल है, यस इट इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइम में नहीं आता, सब्जेक्टिव टाइम पूछा तो आपको प्रेजेंटेशन खुद करनी है, ठीक है ना, अपने आंसर की। क्यों, रीज़न क्या है इसका बेटा, देखो हर एक टीचर जो है अलग तरह से समझाता है। टीचर्स आपके साथ होना चाहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट आपके साथ जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छा सीखा हुआ है तो यू कैन प्रेजेंट योर आंसर योरसेल्फ, ठीक है ना। अब ये एक पॉलिनोमियल है, आपको क्यों पता है पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता है। डेफिनेशन क्या थी कि इसका जो एक कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होता है किससे, वेरिएबल से, जिसकी होल पावर जो पावर होती है वो क्या होती है, एक होल नंबर होती है। तो ये इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, ये जो पॉलिनोमियल है इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल कौन हुआ, y, पावर क्या है, एक होल नंबर, तो यस इट इज़ ऑल्सो इट इज़ अ 1 वेरिएबल, इट इज़ एन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी फॉर्म में है जो आपको बताई गई है। नाउ दिस t की पावर 1 है, ये तो ठीक है होल नंबर है, लेकिन साथ में √t है जिसको हम लिखते हैं 3t की पावर हाफ। तो मैंने कहा था सभी टर्म्स जो होनी चाहिए वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल बनता है। तो ये तो तब पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास ये जो हुआ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ पूरा, तो ये नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब तो आपको देखते डिसाइड होना चाहिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो। दिस वन उसने बोला था 1 वेरिएबल, और कितने वेरिएबल डाल दिए, x y t, तो ये भी क्या है, नो इट इज़ नॉट अ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। सिर्फ पॉलिनोमियल बोला होता तो शायद ये होता, ठीक है ना, तीन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल बोल सकते थे इसको, लेकिन फिलहाल उसने 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल मांगा है हमसे, तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ समझाई है आपको, उसका अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे और नोट्स बना के उनको पढ़ोगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बन के आएगा उस पार्ट में से, तो आप उसका आंसर बहुत ईजीली दे सकते हो, ठीक है। तो नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढो। क्या ढूंढो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले वो टर्म ढूंढो जो एक्स स्क्वायर को कंटेन कर रही है। तो यहाँ ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर की है, इसका एक क्वेश्चन नंबर है तो 1 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ गाइस? इज 1। सिमिलरली यहाँ पे π/2 एक्स स्क्वायर की टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ? π/2, ठीक है। इंट्रोडक्शन ने पढ़ा है तो बहुत इजीली आंसर दे रहा होगा इसके, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मैं इसको लिखता हूँ √2x + 1 + x स्क्वायर 0x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने 0x स्क्वायर लिख दिया। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे? जब टर्म ही नहीं है तो 0, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक बाइनोमियल लिखना है और डिग्री 35। तो आपको बाइनोमियल क्या बताया था? इट इज़ अ 2 टर्म पॉलिनोमियल। 2 टर्म पॉलिनोमियल रिस्ट्रिक्टेड कहाँ कर दिया हमारे को उसने कि उसकी डिग्री जो होनी चाहिए भैया वो क्या होनी चाहिए? 35, ठीक है। लिख दो यार, x की पावर 35 वेरिएबल है ना ये, + 5x, 2 टर्म्स हो गई, बाइनोमियल हो गया, डिग्री 35। ऐसा नहीं लिखते हो, ऐसे लिख दो 5x की पावर 35 + 4, 2 टर्म हो गई बाइनोमियल, और हाईएस्ट पावर 35 तो डिग्री 35 वाला हो गया। ऐसा नहीं तो ऐसा लिख दो 7x 35 + 3x³ बाइनोमियल, हाईएस्ट पावर 35। तो कुछ भी लिख सकते हो, 2 टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 35। ऐसे ही अगला पार्ट है, उसने बोलता है कि मोनोमियल बनाओ, एक मोनोमियल लिखो ऑफ डिग्री 100, ऑफ डिग्री 100। क्या बताया आपको मोनोमियल क्या होता है? 1 टर्म पॉलिनोमियल, 1 टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है। 1 टर्म पॉलिनोमियल होता है मोनोमियल हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 100, ख़त्म। नहीं तो ऐसे लिख दो 25x की पावर 100। भाई टर्म तो एक ही चाहिए ना, मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, तो आप कोफिशिएंट कुछ भी चेंज कर दो, पावर तो हमें क्या चाहिए? 100 चाहिए। तो ये मोनोमियल कुछ भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन है, आपको डिग्री बतानी है। डिग्री से पहले इसमें वेरिएबल बताओ क्या है? x। तो वेरिएबल इसमें है x। अब उसकी हाईएस्ट पावर देख लो क्या है? हाईएस्ट पावर 3 है ना पूरे उसमें, तो डिग्री जो हो गई इसकी कितनी हो गई? इट्स अ डिग्री 3 पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? y, ठीक है। और हाईएस्ट पावर देख रहे होगे आप उसकी क्या है? 2। तो डिग्री क्या हो गई गाइस? 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t, ठीक है ना। और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। कांस्टेंट की पावर हाफ मत ले लेना, ठीक है ना, ये हाफ 1, वैसे भी हाफ कम ही होता है, लेकिन कांस्टेंट की पावर नहीं देखते, वेरिएबल की पावर देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 3x की पावर 0, 3y की पावर 0, 3t की पावर 0। वेरिएबल कोई भी लगा सकते हैं हम, हमें डिग्री चाहिए थी, तो डिग्री क्या है इसमें? 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा जो है बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्या नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आप बहुत इजीली डिफाइन कर लोगे, ठीक है। चलो फिर नोट्स बनाओ इसके और क्वेश्चंस करो 2.1 के, देन टेल मी, कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे, ठीक है। चलो गाइस।